अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वसीम भाई साहब को हीरा मिल गई है। नहीं नहीं नहीं, हीरा मिल गया नहीं, क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो हीरा हीरा कह रहे होते हैं, हालांकि नाम हीरा होता है। हालांकि हीरा नाम में और हीरा में वो जो मतलब जो ये डायमंड डायमंड कह रहे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हालांकि बोलने में इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन मीनिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन इन जाहिलों को कौन समझाए। आज एसकेटी ये जो हीरा नामी लड़की है, इसकी असलियत आप लोगों को बताएगी। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले मैं व्यूवर्स आप लोगों को बताऊं कि वसीम भाई साहब अपनी वाइफ को हीरा क्यों कहते हैं। हालांकि नाम तो हीरा होता है, लेकिन वो बोलते हीरा है। हीरा 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 मतलब वो आप लोगों को, मेरे जो पुरानी ऑडियंस है, आप लोगों को तो याद ही होंगी ना सारी बातें, मैं क्या दोहराऊं। ये जाहिल लोग हैं भी ऐसे जाहिल कि खुद निशानदेही करते हैं कि ये नाम है उस लड़की का, हीरा नाम है, हीरा नाम है। इतने दिनों से यही रट लगाई हुई है। हालांकि नाम हीरा होता है, जो कि हलक से हा निकलता है, उस हा से शुरू होता है। मैं अब यहाँ पे उर्दू कायदा पढ़ने बैठ गई हूँ, लेकिन बहरहाल नाम हीरा होता है, हीरा नहीं होता। हीरा वो जो हे से हीरा होता है, वो वाला हीरा नहीं होता, हीरा होता है। हंसी आती है ये सोच के कि जिनको हा और हा का फ़र्क नहीं पता, उनको उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि नाम के मीनिंग क्या है। और हालांकि ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो हीरा हीरा कह रहे होते हैं और फिर साथ में कहते हैं कि वो डायमंड है, मेरे लिए हीरा है। तो इसी हीरा का इन्होंने क्या मतलब निकाला था, क्या मीनिंग निकाले थे इन्होंने। अब इतनी इन पे गुर्बत छा गई है व्यूज़ के लिए, ये इतने दीवाने हो गए। अपनी शादी तो इन्होंने अभी तक छुपाई हुई है कि इन्होंने शादी कर ली है, इनका निकाह हो गया है, लेकिन गुर्बत इन पे इतनी हावी हो चुकी है कि अपनी बीवी का ये खुद मजाक बना रहे हैं। हालांकि इनको अच्छी तरह से पता है कि मेरी वाइफ का नाम ऐसा है, अगर मैं ऑडियंस को बताऊंगा अपनी वाइफ का नाम, तो वो फिर आगे वो नाम के आगे ना, हीरा के आगे मंडी की शहजादी खुद ही लिख देंगे। व्यूवर्स यकीन करें, जब से ये गोल्ड के पीछे पड़े हैं ना कि 3 तोला की क्या हैसियत है व्यूवर्स, 3 तोला कि आजकल के दौर में क्या हैसियत है, लेकिन उसको ये लोग इस तरह का इशू बना रहे हैं कि पता नहीं 3 तोला 30 तोला मांग लिया हो। खैर मैं बात ये कर रही थी कि यकीन करें, मैंने बहुत इग्नोर किया कि मैं ये जो हीरा नाम है, मतलब हीरा हीरा कह रहे हैं, तो इसके ऊपर वीडियो ना बनाऊँ। मतलब काफ़ी टाइम पहले से ही नाम जाहिर सी बात है पता चल गया था। पहली वीडियो देखते ही मुझे नाम समझ में आ गई थी। जिस तरह से वो कह रहे थे कि वो हीरा है उसका, वो मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे कि नाम समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इन्होंने हद ही कर दी है। हर वीडियो में अपनी वाइफ का नाम जानबूझ के हाईलाइट करें, हालांकि उसका नाम वो है ही नहीं। जो वो बार बार बता रहे हैं उसका नाम वो है ही नहीं। इन जाहिलों को पता ही नहीं है कि उसका असल नाम क्या है और उसके नाम के मायने क्या है, मीनिंग क्या है उस नाम के, इनको पता ही नहीं है। व्यूवर्स मेरे हिसाब से जिस टाइम इन्होंने ये नाम हम लोगों के लिए तजवीज़ किए थे, वो अगली बात आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो हीरा और वो जो मतलब जो भी लफ्ज़ जोड़े गए थे कि वहाँ की शहज़ादियाँ ये वो इस तरह करके, तो उसी दिन से इनकी बर्बादी शुरू हो गई थी। और मेरे हिसाब से ये इनकी बर्बादी ही है, ये इनकी बेइज्जती ही है, ये इनकी बुरी किस्मत, बुरा नसीब ही है कि इनकी वाइफ का नाम आज है तो हीरा, लेकिन ये उसे बुलाते हीरा है। हीरा क्या किस्मत है इनकी। तो भाई साहब, अगर आप इसे हीरा बुलाते हैं और आप इसे हीरा समझते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर ये आपको मिली भी वहीं से होगी, लाहौर से ही मिली होगी, जहाँ पे आप जाते होते थे और जहाँ की आप आके फिर कहानियाँ सुनाते होते थे लोगों को। जो आपकी वॉइस लीक हुई थी जिसमें आप एलसीडी का जिक्र कर रहे थे, तो क्या कहीं ये वो एलसीडी तो नहीं है? फिर ये भी आप लोगों को वाज़ेह करके बता दें कि कहीं ये वही एलसीडी तो नहीं है, क्योंकि आपसे अगर इन्होंने 3 तोला की डिमांड की है तो आपको वो बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपकी औकात से ज़्यादा लग रहा है। जब आपकी हैसियत नहीं है 3 तोले जितनी, मतलब 3 तोला सोना देने जितनी आपकी हैसियत नहीं है, लेकिन आप मजबूरी में फिर भी उसी औरत से शादी कर रहे हैं, उसकी हर डिमांड को आप पूरा कर रहे हैं। क्या वजह है? उसने आके आपको
कमाई करके देनी है और आप तो कहते हैं कि आप उसे यूट्यूब पे नहीं लाएंगे। क्यों? यूट्यूब पे लोग उसे पहचान लेंगे कि आप उसे कहाँ से उठा के लाए हैं। या फिर आपकी बहन वो जो नकाबपोश हसीना जो कि डाकू रानी है, उसकी तरह उसके दांतों का कोई मसला है, दांत आड़े टेढ़े हैं या कोई मतलब ऊपर नीचे हैं, मतलब जैसे, क्योंकि हमें एक बात साफ साफ पता है कि आप लोगों के यहाँ जल्ला अराई की यूट्यूबर बरादरी के यहाँ पर्दे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे पर्दे में सिर्फ वो औरतें होती हैं जो कि ख़ूबसूरती में बाकी औरतों से कम तर हों। वैसे तो अल्लाह ताला ने सबको बनाया है, इस तरह कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हकीकत है कि इनके यहाँ जो ख़ूबसूरती में कम होती हैं, मतलब ज़्यादा खूबसूरत जो औरतें नहीं होती, ये लोग उनको कैमरे के सामने नहीं लाते, उनको छुपा के रखा जाता है। और जो खूबसूरत औरतें होती हैं उनको ये लोग सामने लाते हैं, क्योंकि ये सौदेबाज लोग हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली बेचते हैं, अपने ख़ानदान को ये लोग कमाई का ज़रिया बनाते हैं। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को ये लोग दिखा दिखा के उनकी रूटीन, सुबह से लेकर रात तक की रूटीन दिखा दिखा के पैसे कमाती हैं। तो ऐसे ख़ानदान वाले लोग अगर कुछ औरतों को छुपा के रखें तो फिर दाल में कुछ काला है। और देखिए ना व्यूवर्स, यहाँ पे उस हीरा, वो जो डायमंड वाला हीरा जो ये लेके आए हैं, उस हीरा की भी तो आप किस्मत देखें कि उसे भरपूर प्यार मिल रहा है, उसे भरपूर लाड मिल रहा है, लेकिन लाड मिल किस लिए रहा है? किसी को जलाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से उसे प्यार मिल रहा है। और उसी वजह से पता नहीं इसे ये 3 तोला मिला भी है या नहीं मिला, या ये सिर्फ एक कंटेंट ही है। उसे 3 तोला मिला हो या ना मिला हो, बात यहाँ पे ये वाज़े हो चुकी है ये बात कि उसे जो कुछ भी मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, दूसरे लोगों को जलाने के लिए मिल रहा है। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, वो जो लड़की है जिसे ये लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना लाड कर रहे हैं, जिसके नाज नखरे उठाए जा रहे हैं, मैंने सुना है कि वो जो लड़की है वो कोई अच्छी ज़ात की नहीं है। देखिए जी, हम तो मुसलमान हैं, हमारे लिए तो कोई ये चीज़ें मायने नहीं रखती, हमारे लिए सब बराबर है, कोई ऊंची नीची ज़ात नहीं है, ऊंची ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। लेकिन अगर हम फिर भी इन लोगों, ये जो खुद जल्ले अराई वाली अराई बरादरी है, इनकी ज़ात देखें, इनकी बरादरी देखें, तो इनसे नीच भी कोई होगा, इनसे कमतर भी कोई होगा, इनसे कमी कमीन भी कोई होगा, जो अपनी औरतों को दिखा के सारा दिन सुबह से रात तक की उनकी रूटीन दिखा दिखा के पैसे कमाते हैं। इनसे गिरा हुआ भी कोई होगा। इस मर्द के लिए कौन सी ऊंची ज़ात की कोई औरत मिलनी थी जिस मर्द की बहनें सारा दिन टिकटॉक पे लाइव में बैठ के आने जाने वाले मर्दों को यार यार कहती हैं। और फिर व्यूवर्स, यहाँ पे ये बात भी याद रखने वाली है कि इस मर्द की फर्स्ट वाइफ यानी कि सोनिया जब टिकटॉक पे लाइव बैठती थी तो ये उसे चाय बना के देता था, राइस गर्म करके देता था, और भी बहुत सारी चीज़ें ये उसे ला ला के देता था, गाने चेंज करता था। ये वो मर्द है। तो इस इंसान के लिए कहा जा रहा है कि इसकी जो अभी सेकंड वाइफ है, मतलब जो हो चुकी हुई है, हालांकि इन्होंने बताया हुआ नहीं है, लेकिन हो चुकी हुई है इसकी वाइफ, वो नीच ज़ात की है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि उसकी ज़ात जूत कोई है ही नहीं, वो एक हीरा ही है, एक डायमंड ही है, जो कि ये लाहौर से लेके आए हैं और इसी वजह से दिखा नहीं रहे कि कोई पहचान ना ले। ये कुदरत की तरफ से इन जल्ले अराई वालों के लिए एक सज़ा है, और ये बात वक्त साबित करेगा। ये हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये अपनी वाइफ का नाम इस तरह से ले रहा होगा। हालांकि वो नाम जो इसने दूसरों की बहनों के लिए रखे थे, दूसरों की बीवियों के लिए, बेटियों के लिए रखे थे, वो नाम इसकी वाइफ का होगा, हमने कभी भी नहीं सोचा था। तो ये कुदरत की तरफ से इसकी एक सज़ा है। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।